Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत रिक्वेस्टेड सेशन, बहुत टाइम पहले रिक्वेस्ट किया गया था मुझसे, और ये है अकाउंट इंटरव्यू क्वेश्चंस। मतलब अकाउंट्स के किसी भी प्रोफाइल के लिए आप अगर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। नाउ यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये किसी भी मैनेजरियल प्रोफाइल के लिए नहीं है। ये बेसिक किसी भी आप एंट्री लेवल पोजीशन के लिए जा रहे हैं या फिर आपको कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वहाँ किसी पोजीशन के लिए जा रहे हैं, मे बी आप अकाउंटेंट पोजीशन के लिए जा रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंट्स एग्जेक्टिव, असिस्टेंट अकाउंटेंट, राइट, इस तरीके के किसी भी प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं आप, तो ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ ये जो हिंट्स में हैं कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ये कंप्लीट नहीं है, मैं आपको साथ साथ बताती भी चलूँगी इसके बारे में। सो ऐसा ना सोचें कि बस ये कंप्लीट हैं और यही सब कुछ आएगा। हम आज जॉब डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे इसके बाद, जिससे हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमें इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, राइट। ये खाली ये क्वेश्चंस देख के यहाँ पे मैं 10 क्वेश्चंस देने वाली हूँ, इनसे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ मैं सिर्फ आपको हिंट दे रही हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे एंड हाउ यू कैन आंसर देम। आंसर में मैंने जो लिखा है वो खाली मैंने शॉर्ट्स लिखे हैं, मतलब मैंने बिल्कुल हिंट्स लिखी हैं। आप बिल्कुल डिटेल्स लें, क्योंकि हर एक अकाउंट्स में जो सेक्शन है, हर एक जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। तो मैं ऐसे डिस्कस नहीं कर सकती हूँ कि मैं बहुत बहुत देर तक एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूँ। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका तो हाँ, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी, क्वेश्चन आंसर सेशन में भी सॉल्व कर दूँगी, तो आप मुझे ड्रॉप भी कर सकते हैं। चलिए, बातें बहुत हो गई, स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, और ये है हमारे क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने लिखे हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस, जिसमें ये आ रहे हैं आपके कुछ 6 क्वेश्चंस, राइट। बेसिक क्वेश्चंस वही, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाई यू वांट टू लीव योर करंट जॉब, टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस, राइट। इसी तरीके के ये कुछ 5, 6, 10 क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि हम नॉर्मली देखते हैं, राइट। क्योंकि अगर आप चाहे किसी भी प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको मिल सकते ही सकते हैं, राइट। इसलिए ये आप चेक कर लें। इंटरव्यू क्वेश्चंस का एक प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है चैनल पे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। यहाँ पे मैं नहीं कोई भी हिंट्स देने वाली हूँ, बिकॉज क्या होगा कि अगर मैं ये हिंट्स देती हूँ तो फिर इसमें बहुत टाइम निकल जाएगा, राइट। सो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे बेसिक अकाउंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस पे। बेसिक अकाउंट रिलेटेड क्वेश्चंस में क्या है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट। क्या होती हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, और भी हो सकती हैं जैसे कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग। लेकिन मैंने उसको ऐड नहीं किया बिकॉज दैट इज़ नॉट कॉमन, वो बहुत कॉमन नहीं है, मतलब हर कोई वो अकाउंटिंग करने नहीं जाता है, राइट। सो ये आप चेक कर सकते हैं, इनके बारे में ज़रूर जान लें। कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिनेंशियल अकाउंटिंग किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग किस लिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, राइट। यहाँ पे मैं नहीं बता रही हूँ बिकॉज ये अपने आप में बहुत ही वास्ट टॉपिक हैं, अच्छे प्रॉपर सब्जेक्ट्स हैं। सो आप अपने अकाउंट्स के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही ज़रूर चेक कर लें। आगे ना हम अभी जेडी भी देखेंगे, तो वहाँ से भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है, आप अकाउंट्स प्रोफाइल से हैं तो आपको पता ही होगा, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। बट ये तो फॉर्मूला हो गया है, यहाँ तो मैंने कंजूसी सी कर दी, फॉर्मूले में सारी चीज़ बता दी, तो ये नहीं है। आप इसको रीड कर लीजिएगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। ये जो हमारी कैपिटल है ना, ये शॉर्ट टर्म होती है, मतलब हमें जो डेली में चाहिए होती है वो वाली कैपिटल हम इसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। बहुत अच्छे से इसे देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। ये सिर्फ हिंट्स हैं, ये कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं है कि आप इसे ही सोचें कि यही क्वेश्चंस तो हो सकते हैं लेकिन इनके आंसर्स डिफरेंट होंगे, राइट। मतलब और आप इनको ज़्यादा पढ़ें, ये सिर्फ छोटी छोटी सी हिंट्स मैंने इसमें लिखी हैं, सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं। व्हाट आर अकाउंट्स पेबल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स पेबल क्या है, अकाउंट्स पेबल है अमाउंट अ कंपनी ओज फॉर परचेजिंग ऑन क्रेडिट। मतलब चलिए सीधी सी भाषा में समझ लेती हूँ, ये जो मैंने लिखा है ना, ये भी बिल्कुल सीधा सा मैंने ऐसे ही लिखा है, कहीं से उठाया नहीं है। सो ये क्या है, अकाउंट्स पेबल वो हैं जो कंपनी ने कुछ भी क्रेडिट पे खरीदा और हमें उन्हें पे करना है। हमारी कंपनी ने किसी से कुछ क्रेडिट पे लिया और हमें उसका पेमेंट करना है, इसीलिए वो पेबल है। पेबल कोई भी चीज़ फ्यूचर में, पे हमने जो कर दिया, एबल, पेबल मतलब आगे पे करना है। नेक्स्ट इज अकाउंट्स रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब अमाउंट अ कंपनी विल रिसीव फॉर सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। अब भाई इसका उल्टा हो गया, क्योंकि रिसीव की बात हो रही है, रिसीवेबल फ्यूचर में रिसीव हो जाएगा हमें अमाउंट, इसका अमाउंट जो कि हमें एज कंपनी को रिसीव होगा अगर हमने गुड्स करे हैं सेल किस पे, क्रेडिट पे।
फोर्थ क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हेल्प्स टू कंपेयर पर्सनल बैंक अकाउंट रिकॉर्ड्स विद बैंक इफ इट डिफर्स। क्या है ये, क्या लिख दिया, ये मैंने अपने आप ही अपनी लैंग्वेज में ही लिखा है। वैसे आपको बताती हूँ भाई, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, क्या क्यों होता है। ये होता है बैंक से अपनी एंट्रीज चेक करने के लिए। यस, सिंपल सा है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम लेते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे चेक्स होते हैं जो अभी डल गए लेकिन अभी आए नहीं हैं, इस टाइप की एंट्रीज होती हैं जो कि क्लोजिंग एंड पे हमारे पास नहीं आई होती है, मंथ एंड नहीं आई होती है, हमने चढ़ा ली और अभी बैंक में आई ही नहीं है, ट्रांसफ़र होके अमाउंट नहीं आ पाया है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, हमारे पास रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो कैसे पता चलेगा। तो वो एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आता है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हम अपना पर्सनल बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड उससे चेक कर सकते हैं। ओके, सो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आ गया है, व्हाट आर फिक्टिशियस एसेट्स, क्या हैं ये फिक्टिशियस एसेट्स। प्लेन डिक्शनरी मीनिंग ज़रूर देखा करिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है चीज़ों को समझने में। मैं ऐसे ही समझती हूँ, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लिंक हो जाती हैं। इसका मतलब है कोई भी इनटैंजिबल एसेट्स, बेनिफिट्स कुड बी डिराइव्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इनके जो बेनिफिट्स हैं ना, ये जो एसेट्स हैं ये इनटेंजिबल होती हैं और बेनिफिट्स जो इनके होते हैं वो हमें लॉन्ग पीरियड पे पता चलते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हमें पता चल जाएंगे, राइट। हमारी ये बिल्डिंग फर्नीचर नहीं है, गुडविल है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। गुडविल क्या है भाई, गुडविल अच्छी होगी तो ये थोड़ी है कि हमें रोज पता चलेगा, ये तो हमें लॉन्ग टर्म में पता चलेगा ना, कि लोग हमारी प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, हमारा ब्रांड है, हमारी वैल्यू है। फाइन, नेक्स्ट इज सिक्स क्या है, व्हाट इज़ GST। भाई ये GST ना बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, आगे अभी हम ना जॉब डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे। GST बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत सारे चैनल हैं जो बहुत अच्छा समझाते हैं GST, तो ज़रूर समझ लीजिए अकाउंट्स के इंटरव्यू में जाने से पहले, बिकॉज ये मांगते ही मांगते हैं बहुत सारे प्रोफाइल्स में। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है जो कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। मैंने कंजूसी सी करी, बस इतना सा मेंशन कर दिया बिकॉज इट्स वास्ट। इसको समझ लें, अच्छे से समझें, प्रैक्टिकली समझें कैसे होती हैं एंट्रीज, क्या वर्किंग होती है, समझ आ जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है ये। नेक्स्ट आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड बैड डेब्ट्स। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी और बैड डेब्ट्स के बीच में भाई डिफरेंस क्या है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या है, कोई एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। बैलेंस शीट में ना फुट नोट में डालते हैं हम इसे, कहीं भी नहीं दिखाते बैलेंस शीट में, राइट। नीचे फुट नोट में आती है। फुट नोट का मीनिंग फुट में नोट मतलब बैलेंस शीट पूरी खत्म हो गई, नीचे हमने डाल दिया कि ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है। फाइन, नेक्स्ट इज बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, रिटन ऑफ नॉट रिसीव्ड इन फ्यूचर। ऐसे अमाउंट, बैड डेब्ट्स, डेब्ट्स जो कि थे वो बैड हो गए, मतलब वो नहीं मिले, उसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं। ओके, और ये रिसीव नहीं होते फ्यूचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन एट्थ जो कि हाउ वर्किंग कैपिटल कैन बी इम्प्रूव्ड। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल, क्या सीखी थी हमने, जो कि कैपिटल हमें रोज में चाहिए, शॉर्ट टर्म है। कैसे कर सकते हैं भाई, मेरे पास बहुत सारी इन्वेंट्री रखी हुई है, एक काम करती हूँ कैश में इशू कर देती हूँ, मेरे पास आ जाएगी कैपिटल, कैश। ओके, मतलब मेरे पास कैश आ जाएगा तो मेरे पास वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। फाइन, ऐसे कर सकते हैं हम इसे। ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि बस जितना मैंने बता दिया वही है, ये तो सब मैं बहुत ही हिंट्स में बता रही हूँ और बस आपको एक आइडिया दे रही हूँ। व्हाट काइंड ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यू आर फेमिलियर विद, और रोल ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और टैली। अब इसमें जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप जानते हो उसके बारे में बता दीजिए, अब वो तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप जानते हैं उसे बता दीजिए, और उसके बाद भाई रोल क्या है किसका, टैली का या फिर किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का रोल क्या है। भाई इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इन्फॉर्मेशन रेडली अवेलेबल हो जाती है। कितनी इजी है ना टैली, टैली पे काम करते थे यार, बहुत ही इजी होती थी। फाइन, इजीली एसेसिबल है, बहुत इजीली एसेसिबल है भाई, कुछ कुछ कमांड्स आप सीख लीजिए और बस काम हो जाएगा, राइट। और धीरे धीरे करते करते बहुत कुछ हमें दे देती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं, बहुत आराम से रिपोर्ट्स निकल जाती हैं, बहुत आराम से डेटा समझ आ जाता है। अकाउंट्स मेंटेन रेगुलरली उसमें अकाउंट्स मेंटेन हो जाते हैं, ठीक है। और भी जो यूजेस आपको लगें कि हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। फाइन, नाइन्थ हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा टेंथ क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। डिप्रिसिएशन क्या है, रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर एंड टाइम।
जो हमारी टेंजिबल एसेट होती हैं, क्या क्या किस किस पे लगता है डेप्रिसिएशन, देख लीजिएगा एक बार, राइट। ऐसे मैं नहीं बताऊंगी, बहुत सारी हमारी एसेट्स हैं जो कि कॉमनली यूज़ होती हैं, जैसे हमारा फर्नीचर एंड फिक्सचर है उस पे होता है, कोई भी व्हीकल्स हैं उस पे होता है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स हैं उस पे लगता है डेप्रिसिएशन, वेयर एंड टेयर और टाइम की वजह से डेप्रिसिएशन लगता है, मतलब उसकी वैल्यू हम कम करते हैं, वैल्यू कम हो जाती है ना, हर चीज़ की सेम नहीं रहती, वही है डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट इज एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन क्या है? राइटिंग ऑफ डेब्ट्स ऑन इनटेंजिबल एसेट्स। भाई इनटेंजिबल एसेट्स पर जब हम डेट्स राइट ऑफ करते हैं उसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। फाइन। सो आई होप सो ये बेनिफिशियल होगा, मैंने बिल्कुल आपको क्लियर बता दिया है, मतलब कि मैंने बहुत ही क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, लेकिन ये आंसर्स जो हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझने होंगे। 10 क्वेश्चन सफिशेंट नहीं है, अभी हम इसके बाद ना चलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से देखेंगे हमें और क्या क्या चीज़ें सीखनी है अगर हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। फाइन। सो चलिए अब चलते हैं दूसरी स्लाइड पर, और जहाँ मैं दिखाने वाली हूँ आपको जॉब डिस्क्रिप्शन। सो देखिए ये ना एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, मैंने ऐसे ही रेंडमली निकाला है, सर्च करी थी तो मैंने देखा यार इसमें कुछ 10-11 पॉइंट से हैं, और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी भी जर्नल अकाउंट प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हैं तो अच्छी हैं, देख लेनी, इनको हम सीख सकते हैं। तो इसमें क्या है देखिए, मैं सारे पॉइंट्स नहीं रीड करूँगी, कुछ कुछ रीड कर रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा इसको पॉज करके, चाहे मुझे म्यूट करके, राइट। मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जनरल लेजर, कैश बुक एंड सबस्ट्रीज कंप्लायंसेस, checking of employees reimbursement expenses every month, checking and reconciliation of intercompany accounts, राइट। ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कैसे बनते हैं। चेकिंग एंड प्रिपेयरिंग ऑल क्रेडिट नोट्स। नाउ देखिए क्रेडिट नोट्स क्या होते हैं इनके बारे में जानिएगा, बिकॉज जब आपको चेक और प्रिपेयर करने हैं तो ये तो पता ही होने चाहिए। नेक्स्ट इज कंप्यूटिंग टीडीएस एंड वेरियस हेड्स ऑफ इनकम अंडर इंक्लूडिंग सैलरी, रेंट, कंट्रैक्टर्स, इंटरेस्ट, प्रोफेशनल इनकम। टीडीएस ना अपने आप में एक बहुत अच्छा बड़ा टॉपिक है, इसको प्रॉपरली पढ़ लें, सब पे कैलकुलेट करना सीख लें, प्रॉपर नोट्स बना के करें, बहुत इजी हो जाता है। प्रॉपर नोट्स विद सेक्शंस और विद एग्जांपल्स की कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसके बाद ना इसको करके भी देखें अपने आप से। फिर उसके बाद है प्रिपेयरिंग एमआईएस रिपोर्ट्स। एमआईएस आई थिंक आपको पता होगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स। नेक्स्ट इज कंपाइलिंग अकाउंट्स, फाइनेंशियल डेटा एंड रिक्विजिट प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर एमआईएस टू द मैनेजमेंट। नाउ ये जो एमआईएस रिपोर्ट है ना, इसका मैं बता दूं आपको, ऐसा ना घबराएं कि एमआईएस रिपोर्ट क्या है, क्योंकि एमआईएस रिपोर्ट ना हर केस में बनती है, हर प्रोफाइल में नॉर्मली बनती है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट है, इसका मतलब मैनेजमेंट को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट बनना, तो ये ना नॉर्मली कस्टमाइज्ड होती है, इसके कोई ऐसे सेट पैटर्न्स नहीं है। आप जब जाएंगे वहाँ पे कंपनी में तो आपको बताया जाएगा कि किस टाइप की रिपोर्ट्स चाहिए, ओके। सो बस आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके की रिपोर्ट्स हो सकती हैं। शुड बी मैनेज एक्सटर्नल रिलेशनशिप विद टैक्स कंसल्टेंट, एडवोकेट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स। इनकम टैक्स क्या है, सेल्स टैक्स क्या है, भाई इसके अच्छे से रिसर्च कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए इन्हें, बहुत ही वास्ट टॉपिक हैं ये, छोटे नहीं हैं, इसलिए जो भी जॉब पे आप अप्लाई करें प्लीज़ जॉब डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो मांगी जाती है, इसलिए मैंने ऐसा जॉब डिस्क्रिप्शन पिक किया। प्रिपेरेशन ऑफ ऑल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एज वेल एज ईयर एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट। अकाउंट्स प्रोफाइल से तो ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तो बनानी होती है, P&L स्टेटमेंट हम बनाते हैं, बैलेंस शीट और कैश फ्लोज। नेक्स्ट इज वाइड नॉलेज ऑफ जीएसटी। देखिए अभी जीएसटी वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि मैंने वहाँ कंजूसी करी है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स बता दिया था, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, वाइड नॉलेज ऑफ जीएसटी, जीएसटी को अच्छे से पढ़ लें। फाइन। सो ये हो गया एक हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन। इसी के बाद ना मैं एक और जॉब डिस्क्रिप्शन आपको दिखाना चाहती हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि और कैसे कैसे जॉब डिस्क्रिप्शन हमारे पास हो सकते हैं, राइट। सो ये एक और मैं सोच रही हूँ ये वाला दिखा देती हूँ, देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए मेरे आपके सामने है, इसको रीड ऑन करना स्टार्ट कीजिए, और यस ये वाला आप रीड कर सकते हैं, इसको रीड करिए खुद से, सारा मैं रीड नहीं करूँगी अगेन। फाइन। सो देखिए ये क्या है हमारा, फिर वही थॉरो नॉलेज ऑफ जीएसटी एंड इनकम टैक्स, वही चीज़ सेम देखिए कही है। अब इसमें आप ना ये भी देखिएगा कि वो सेम सेम चीज़ें भी बहुत रिपीट होंगी। टाइमली प्रिपरेशन, फाइनलाइजिंग जीएसटी रिटर्न्स, monthly profit and loss statement, ROC compliances, registration of companies and procedures, ESI, PF, professional tax and shop act compliances। ESI, PF आपको मिल जाएगा, मेरे पास भी पेरोल प्रोसेसिंग के सेशन है, उसमें से मिल जाएगा आपको वहाँ पे, ओके। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ बुक्स,
अटेंडिंग स्क्रूटनी, हेयरिंग्स एंड अपील रिलेटेड GST, ये थोड़ा अच्छा सा प्रोफाइल था, तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। ओके, अब ये जब आप अटेंड करनी होंगी तो ऑब्वियसली किसी सीनियर के साथ करेंगे। अगर आप किसी अच्छे मैनेजर प्रोफाइल पे जा रहे हैं, एक्सपीरियंसड है, तभी आपको अकेले जाने दिया जाएगा, ऐसे नहीं। Okay, audit of all vouchers every month with respect to categorization of invoice files, purchase files, tax acknowledgement, right? Basic understanding of relevant tax and accounting concepts, preparation of tax returns, bookkeeping and related services. नीचे आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें मेंशन है। फाइन, मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यही बताना है कि देखिए किस टाइप के जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, जो कि क्या क्या चीज़ें आपको एक्चुअली ऐसे इंटरव्यूज़ के लिए चाहिए, राइट? अगर आप ऐसे इंटरव्यूज़ में जा रहे हैं तो बेसिकली कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्टडी करनी चाहिए, एंड दिस विल रियली हेल्प। फाइन, देख लीजिए, ये मैंने प्रॉपर इसको ओपन किया हुआ है, एंड आई होप सो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, इसको रीड करें, मुझे आप म्यूट कर सकते हैं, मेरा बस पर्पस ये है कि इन चीज़ों के बारे में जानकर जाएं, बिकॉज यही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। किसी भी प्रोफाइल के बारे में जब हम इंटरव्यूज़ की बात करते हैं तो अकाउंट्स रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती, या तो टेक्निकल पूछा जाएगा या फिर बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बेसिक क्वेश्चंस आपने पहले ही देख लिए हैं। टेक्निकल क्वेश्चंस में क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, बेसिक्स पूछे जाएंगे अकाउंट्स के, और दूसरी चीज़ें क्या पूछी जाएंगी जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड हैं। ओके, सो देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। मतलब सॉल्व का मीनिंग ये है कि ये सारी चीज़ें अच्छे से रीड ऑन कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर आप अकाउंट्स प्रोफाइल्स हैं तो आई होप कि आपने ये सारी चीज़ें देखी हुई होंगी, कभी ना कभी समझी हुई होंगी, तो आपके लिए ईजी रहेगा। ओके, सो आई होप सो ये बेनिफिशियल हुआ होगा, है तो मुझे ज़रूर बताएं, और लोगों ने भी देखा होगा, किसी और के लिए भी हेल्पफुल होगा, सो भी मुझे ज़रूर बताएं, राइट? सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।